So hi everyone, welcome back to this channel. So in this video, we are going to talk about is learning language in DU University worth it or not? Okay, so I'm going to share my honest experience, my honest review with you all, ताकि आप भी उसके according decision ले सके DU में language सीखने का. ठीक है? So firstly, I'm going to share my experience. जब मैं DU University में admission ले रही थी और लेने वाली थी, then I've shared this with some of my friends and they told me not to take admission in DU University बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि जो जर्मन लैंग्वेज या फिर कोई भी लैंग्वेज के जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो नहीं पढ़ाते, या तो वो क्लास नहीं लेते या फिर वो पढ़ाते ही नहीं है, वो आते तो हैं लेकिन वो कुछ कराते नहीं हैं, उनका ये कहना था. ठीक है. सो माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मैंने जब भी डी से कोर्स किया था, मैंने जब भी डी से लैंग्वेज सीखी थी, सो वन थिंग जो मुझे उनसे मिले थे इस कि जो मुझे टीचर मिली थी, शी वॉज रियली पंक्चुअल, शी वॉज रियली डेडिकेटेड टुवर्ड्स हर वर्क. उनको सच में बहुत पड़ी थी कि वो हमें जर्मन लैंग्वेज सिखाए. वो अपना बेस्ट देती थी, वो टाइमली आती थी, कभी ऐसा मुझे लगा नहीं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है हमें लैंग्वेज सिखाने में. ठीक है, उन्होंने प्रॉपर अपना बेस्ट दिया है और हमारे को सब कुछ करवाया है. ठीक है. सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी वहाँ पे, इसकी वहाँ पे ना रट्टाफिकेशन ज़्यादा थी. मतलब कि वहाँ पे लिखना 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 कुछ ज़्यादा ही था. देयर वाज कोई प्रैक्टिस नहीं थी, कोई स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं थी, कोई राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी. वी आर जस्ट क्लियरिंग आवर कॉन्सेप्ट्स, वी आर जस्ट राइटिंग द कॉन्सेप्ट्स, वी आर कॉन्टिन्यूसली राइटिंग. जैसे होता है ना कि वी आर डूइंग प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग. ओके, हम ये सब करते ही नहीं थे, या फिर करते भी थे तो आई थिंक 4 महीनों में एक बार हम करते थे. ठीक है, और वो इनफ नहीं था. अगर हम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम 1 वीक में प्रैक्टिस सेशंस तो ज़रूर लगाएं, बिकॉज वी आर लर्निंग दिस लैंग्वेज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड वी रियली नीड हेल्प, वी रियली नीड प्रैक्टिस इन इट, ताकि मैं उसको अच्छे से क्लियर कर सकूँ टॉपिक्स को उन्हीं डेज पे. बट वो चीज़ें होती नहीं थी. बट अगर मैं टीचर की बात करूँ तो टीचर 10 on 10, बिकॉज शी गेव हर बेस्ट. उन्होंने अपना बेस्ट दिया, उन्होंने प्रॉपर कॉन्टिन्यू वे में क्लासेस ली. शी नेवर मिस्ड अ क्लास, एंड तक भी उन्होंने क्लासेस ली हमारी. ठीक है, शी वॉज देयर फॉर अस इन आर एग्जाम्स, शी वॉज देयर फॉर अस. द मैटर इज़ कि येस, जो लोग कहते हैं ना कि टीचर्स आते ही नहीं हैं, पढ़ाते ही नहीं हैं, this is not true. If you really want to be a part of language in the university, then for sure you can go, because teachers आते हैं और teachers पढ़ाते भी हैं. Not every teacher is same and not every university is same. Okay, there are some teachers जो बहुत सच में इंटरेस्टेड हैं अपने काम को करने में. बट जो डिसएडवांटेज था वही मैंने आपको बताया कि कोई प्रैक्टिस नहीं होती थी, कोई स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं हो रही है, कोई राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो रही है. ठीक है, जस्ट क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट्स, नथिंग एल्स. एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, इतनी ज़्यादा ड्यूरेशन, 8 9 10 मंथ्स तक हम सिर्फ एक लेवल कर रहे हैं. इट इज़ नॉट इवन वर्थ इट. ओके, आई हैव पेड 20,000 रुपीज़ फॉर A1 and A2 half and हैव स्पेंट 9 months ऑन इट. 9 months जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा है डी की. जो भी हम, जब कोई भी हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, ड्यूरेशन इज़ सो लॉन्ग. इतनी ड्यूरेशन नहीं होती है एक लेवल की, बट जो यहाँ पे डी जो हमारे को ड्यूरेशन प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत लंबी ड्यूरेशन है. ठीक है. सो ओके, द ओनली कंक्लूजन इज आप डी में लैंग्वेज सीख सकते हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं, टीचर्स आपको सिखाएंगे, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग आपको प्रैक्टिस नहीं कराएंगे. ठीक है. ड्यूरेशन बहुत बढ़िया, इफ़ यू आर ओके विद दिस ड्यूरेशन, अगर आपको लगता है कि ठीक है भाई 8 9 महीने में निकाल लूँगा, तो आप सीख सकते हैं. मुझे तो सच में पता नहीं था कि इतनी ड्यूरेशन किसी लेवल की होती नहीं है, नहीं तो फॉर श्योर मैं वहाँ से नहीं सीखती, क्योंकि इतनी बड़ी ड्यूरेशन एक लेवल के लिए होना इज़ टू मच. एक्चुअल में इतनी ड्यूरेशन नहीं होती फॉर द सिंगल लेवल. ठीक है, तो अगर मुझे स्टार्टिंग में ये चीज़ पता होती तो फॉर श्योर मैं नहीं जाती डी में ड्यूरेशन को देख कर बस. पर ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि टीचर्स नहीं आते, तो दिस इज़ नॉट ट्रू. टीचर्स आते हैं और टीचर्स पढ़ाते भी हैं. ठीक है. सो इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ डी यूनिवर्सिटी फॉर द जर्मन लैंग्वेज एंड इफ़ यू आर comfortable with the duration, then you can go and take admission. Okay, so we'll see you in the next video. This is all about it. Okay, for me it's not worth it. I don't know about you, if it is worth it to you, and if you really want to share your experience with me, then do comment. We'll see you in the next video. Bye bye.